वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। आज देश की 2 वीरांगनाओं का जन्म हुआ था। देश के इतिहास में 19 तारीख का एक खास महत्व है। आज ही के दिन 1917 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर प्रियदर्शनी नाम की एक कन्या यानी इंदिरा गांधी का जन्म हुआ। तो वहीं आज ही के तारीख के दिन देश की वीरांगना झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई का भी जन्म हुआ। दोनों को आज बड़ी मिसाल के रूप में देखा जाता है और देश की हर एक लड़की या फिर हर एक महिला रानी लक्ष्मीबाई या फिर इंदिरा गांधी जैसी बनना चाहती है। मणिकर्णिका और प्रियदर्शनी जहां लड़कियों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए एक आदर्श है, तो वहीं झांसी की रानी और झांसी की रानी के साथ साथ इंदिरा गांधी बड़े होकर एक ऐसी सशक्त महिला बनने की आदर्शवादी छवि हैं जिसके मार्ग पर हर एक महिला चलना चाहती है और बड़े होकर ठीक वैसा ही बनना चाहती है। लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे आज कि आज की महिला क्या उतनी सशक्त हैं, क्योंकि 2 अलग अलग समय पर जन्मी महिलाओं का जिक्र आज हम एक ही दिन पर करने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नवंबर की तारीख पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक तारीख है। इस दिन देश की 2 वीरांगनाओं का जन्म हुआ था, जिन्होंने देश की सेवा के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया था। देश आज अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। इंदिरा गांधी देश और दुनिया की राजनीति में प्रभावशाली महिला नेता रही। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। 19 नवंबर 1917 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर जब प्रियदर्शनी नामक कन्या ने जन्म लिया था, तो किसे पता था कि यही कन्या आगे चलकर न केवल इस देश की बागडोर संभालेगी, बल्कि अपनी दबंगता से पूरी दुनिया में मिसाल बन जाएगी। जब एक फैसले से बदल गई पूरी बैंकिंग व्यवस्था। आज से करीब 51 साल पहले 19 जुलाई 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एक फैसले ने देश की पूरी बैंकिंग प्रणाली बदल दी थी। जब इंदिरा गांधी ने 14 बड़े निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया था, आज भी वो फैसला बैंकों को प्रभावित कर रहा है। पूरी दुनिया में मिसाल थी इंदिरा गांधी की दबंगता। विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीयकरण के बाद भारत के बैंकिंग क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। क्लास बैंकिंग की नीति मास बैंकिंग में बदल गई है, यानी आम लोगों को भी ऋण और अन्य बैंकिंग सुविधाएं मिलने में आसानी हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं का बड़े पैमाने पर और तेजी से विस्तार हुआ। आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। उनके पोते राहुल गांधी ने शक्ति स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि दी। आज की तारीख न सिर्फ झांसी और बनारस बल्कि पूरे देश के लिए एक गौरवपूर्ण तारीख है, क्योंकि इस दिन इतिहास में महिला सशक्तिकरण की मिसाल रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, जिनकी वीरता के किस्से भारतीयों के दिलों में ही नहीं, अंग्रेजों की किताबों में भी लिखे गए। क्वीन ऑफ झांसी का असल नाम मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका उर्फ मन्नू की उम्र 14 साल की हुई तब उनको शादी के बंधन में बांध दिया गया। लेकिन महज 18 साल की उम्र में विधवा हुई रानी ने जिस तरह की हिम्मत और साहस दिखाया, वो महिलाओं के लिए हर दौर में एक सबक की तरह रहेगा। देश कर रहा बलिदान पूरा। रानी लक्ष्मीबाई की मौत एक अंग्रेज सैनिक की कटार सर पर लगने की वजह से हुई थी। वे घायल अवस्था में मंदिर तक गई थी, जहां उन्होंने दामोदर की जिम्मेदारी सैनिकों को सौंपी। उस वक्त रानी बेहदवाश हालत में थी, फिर भी उन्होंने मरते मरते कहा कि उनका शरीर अंग्रेजों को नहीं मिलना चाहिए। बताया जाता है कि आनन फानन में मंदिर में उनका दाह संस्कार किया गया। अंग्रेज वहां पहुंचे, मंदिर में कत्लेआम कर डाला।
लेकिन जब तक वे चिता तक पहुंचते वहां रानी का शरीर नहीं बचा था। आज देश दोनों वीरांगनाओं के साहस और पराक्रमी फैसले और बलिदान को याद कर रहा है। उनकी वीरता और ऐतिहासिक फैसलों को सदैव याद किया जाएगा। स्पेशल डेस्क नेटवर्क 10। तो बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे कि आज महिलाओं में कितनी प्रियदर्शनी है और कितनी मणिकर्णिका, ये जानने की कोशिश करेंगे और कितना समाज साथ दे रहा है महिलाओं का, उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ पर्वती चंद जुड़ी हैं, मिसेस इंडिया ईस्ट हैं, लक्ष्मी बिष्ट हमारे साथ जुड़ी हैं, समाज सेविका हमारे साथ, प्रियंका राणा जुड़ी हैं, समाज सेविका। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका, सबसे पहले आपके पास आएंगे। एक समाज सेविका के होने के नाते समाज में बहुत सी महिलाओं को बढ़ते गिरते फिर खड़े होते हुए देखा है आपने, और जब हम महिलाओं की स्थिति का जिक्र करते हैं तो आज की तारीख में कितनी नजर आती हैं मणिकर्णिका और इंदिरा गांधी? देखिए, पहले तो मैं नमन करना चाहूंगी हमारी पहली प्रधानमंत्री हमारे देश की इंदिरा गांधी जी को, जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी थी। हालांकि बहुत सारी वीरांगनाएं हैं जो आज भी मैं तहे दिल से जिनका शुक्र अदा करती हूं, क्योंकि जितनी भी वीरांगनाएं हैं सभी ने अलग अलग मैसेज दिया है। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने हमारे देश को आजाद करने के लिए अपनी जान गंवा दी और मरते दम तक जो देश के गद्दार थे, जो अंग्रेज थे, उनसे लड़ी और हर एक जो नारी शक्ति है उसको ये संदेश दिया कि अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं और अपने अधिकारों की लड़ाई आपको मरते दम तक लड़ना है। लेकिन अभी दुख होता है कि जिस तरह से पश्चिमी देश हैं, जिस तरह से वहां पर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, वैसे आज हमारे देश में उतनी प्रगति नहीं है। आज भी जो जागरूकता है उसकी कमी है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी आवाज को दबा दिया जाता है। हमारे समाज में आज भी जो महिलाएं हैं वो अपना निर्णय खुद नहीं ले सकती हैं। उनको शक्तिशाली बनाने के लिए हालांकि हम लोगों ने बहुत वुमेन एम्पावरमेंट के जो है स्कीम्स निकाली गई हैं सरकार की तरफ से, लेकिन आज भी बहुत जगह ऐसी हैं जहां पर जागरूकता की कमी है। आज भी महिलाओं को बलात्कार के बाद जिंदा जला दिया जाता है। आप अभी हाल की जो घटनाएं देखते हैं बलरामपुर, हाथरस और जिस तरह से लगातार बुलंदशहर घटनाएं सामने आ रही हैं, तो बहुत दुख होता है देख करके, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहल जाता है कि आज इतना प्रगति विकास होने के बावजूद जो महिलाएं हैं, आज हमारे देश की जो बच्चियां हैं वो भी सुरक्षित नहीं है और उनको आज भी जिंदा जला दिया जाता है। कई बार जो महिलाएं हैं जो अपने न्याय के लिए लड़ना भी चाहती हैं, उनको उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। कई बार परिवार जो है समाज के डर से चुप बैठ जाते हैं। लड़कियों को फोर्स किया जाता है कि आप अपनी आवाज ना उठाएं। तो मैं तो अभी भी कहती हूँ कि अभी भी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ये चीजें बहुत समझने की जरूरत है। और जब हम इस बात का जिक्र करते हैं तो उन दोनों की जीवन से ही जुड़ी कुछ बातें हैं जो हम सबके सामने लौट करके आती हैं, लक्ष्मी जी। और कहीं ना कहीं अगर महारानी लक्ष्मीबाई थी तो उनके पीछे नाना साहेब और तात्या टोपे जैसे लोग थे जिनके सहयोग से महारानी लक्ष्मीबाई बन पाई। और वहीं बात अगर इंदिरा गांधी की करते हैं तो इंदिरा गांधी के लिए भी कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके साथ साथ उनके तमाम वो सहयोगी जो उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी के जाने के बाद वो बागडोर जब इंदिरा गांधी के हाथ में थामी, तो ये पुरुषवादी समाज ही था जो कहीं ना कहीं साथ दे रहा था। आज के समय में जब किसी कोने में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, किसी कोने में महिला को जलाया जा रहा है, बच्चियों को जलाया जा रहा है, तो कहाँ है तात्या टोपे, नाना साहेब और इनके साथ साथ वो सभी पुरुषवादी समाज जो लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए साहस रखता था? लक्ष्मी जी, ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हर महिला के पीछे कोई पुरुष हो उसको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आज की जो स्थिति है वो स्थिति हम ये नहीं कह सकते कि हर महिला के पीछे किसी पुरुष का हाथ है उसे आगे बढ़ाने के लिए। बहुत शीर्ष पे महिलाएं गई हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने बलबूते पे और खुद के टैलेंट से वो मुकाम हासिल किया है।
जरूरी नहीं है उनका सपोर्ट रहा होगा, हाँ, लेकिन जब हम लोग समाज की अगर ये बात करें कि जहां हमारी लड़कियों का रेप हो रहा है या हमारी लड़कियां जलाई जा रही हैं या हमारी वो व्यवस्था जो चल रही है वो व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, उसमें काफ़ी हद तक हमारी जो मैं कहना चाहूँगी कि हमारा समाज, जो पुरुष समाज है, उसका कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है। हमारे कानून जो हैं, हमारे कानून उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है जो जहां ये चीज़ें होनी चाहिए थी। पार्वती जी, अगर बात महिलाओं की करें तो महिलाओं की भूमिका पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जिस दौरान कार्य प्रणाली को लेकर के हो या फिर भारत को आगे बढ़ाने को लेकर महिलाओं के योगदान का जिक्र हो तो बहुत से नामों का जिक्र कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अभी भी संख्या में का फैसले लेने के मामले में महिलाओं की भूमिका कम क्यों नजर आती है? सबसे पहले तो मुझे पार्वती, सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी महिला को सशक्त करने के लिए सबसे पहले हमें घर से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि हम हमारे समाज में देखते हैं कि हम महिलाओं को कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारे घर में एक लड़का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो अपनी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेगा और लड़की ये काम नहीं कर सकती है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें घर से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि जब घर से शुरुआत होगी तभी वो समाज में फैलेगी। और हम महिलाओं को कहीं ना कहीं ये एहसास दिला देते हैं कि नहीं नहीं, आप अपने पेरेंट्स के लिए आगे आप काम नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपकी शादी हो जाएगी, इसलिए आप ये सब काम नहीं कर सकते हो। और वहीं हम लड़के को कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो हमारा नाम रोशन करेगा आगे चलकर और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेगा। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि जब एक लड़की दूसरे घर में जाती है और वहाँ वो दूसरे के पेरेंट्स को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकती है, तो वो अपने पेरेंट्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों नहीं ले सकती है? तो कहीं ना कहीं तो हमें सबसे पहले इस सोच को चेंज करने की ज़रूरत है, जहाँ पर हम ये सोचते हैं कि हमारा वंश चलाने के लिए हमें एक लड़के की ज़रूरत है। और इसके लिए मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए कि क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो एजुकेट नहीं हैं, गाँवों में आप जाओगे तो उनको सबसे पहले अवेयर करने की ज़रूरत है इस चीज़ के लिए कि आज महिलाएं बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुंच चुकी हैं और वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना या अपने माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना उनके लिए बहुत आसान काम है। तो सबसे पहले हमें इस मामले में महिलाओं को जागरूक करना होगा, तो घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी हमें इस चीज़ की, तभी महिला सशक्तिकरण में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जी, यानी कुल मिलाकर अपने घर से इसकी शुरुआत करनी होगी। लक्ष्मी जी, जब हम घर से शुरुआत करने का जिक्र करते हैं तो आज क्या देख रहे हैं? सबसे पहले तो इस बात की सराहना हम सभी को करनी चाहिए कि लोकतंत्र ने सभी महिलाओं को इतनी ताकत दी है कि वो खुलकर बोल सके, अपने विचारों को रख सके। एक माध्यम के जरिए से हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और ये ताकत हमें इसी लोकतंत्र ने दी है, जिस लोकतंत्र के लिए महारानी लक्ष्मीबाई लड़ती रही, जिस लोकतंत्र को बरकरार रखने के लिए इंदिरा गांधी ने न जाने कितनी बार अपनी आवाज को बुलंद किया और कई बार तो बुरी भी बनती हुई नजर आई। ऐसे में इसी लोकतंत्र की ताकत का इस्तेमाल करते हुए आज की महिलाएं अपने आप को सशक्त क्यों नहीं कर पा रही हैं? लक्ष्मी जी, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि देखिए, एक महिलाएं सिर्फ महिलाएं ना होके आधी आबादी है, दुनिया की आधी आबादी महिलाएं हैं। उसके बावजूद भी हम लोग जो हमें मुकाम मिलना चाहिए, ये महिलाएं जहां पहुंचनी चाहिए उस लेवल पे आज महिलाएं क्यों नहीं हैं? लेकिन कहीं ये किसी की गलती ना हो कि कुछ हम लोगों की अपने आप ही गलती है, क्योंकि हम घर से ही शुरुआत, जैसे मैम ने बताया कि घर से ही शुरुआत नहीं करते हम लोग। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कहीं ना कहीं ये दिलाते हैं कि बेटी है तो बाहर मत जाओ, बेटी है तो तुम ये नहीं कर सकती है, बेटी है तुम, एक लिमिट्स जो क्राइटेरिया उसका बना देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो बेटी मानसिक तौर पे ये डेवलप कर जाती है कि नहीं, मेरी जो क्राइटेरिया है वो इतना ही है। उसके बजाय अगर हम बेटों में वो चीज़ें लाएं कि बेटा तुम भी बाहर जा रहे हो लेकिन तुम्हारी भी कुछ लिमिटेशंस है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ हद तक बदलाव आ जाएगा। वो शुरुआत हम घर से बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम लोग महिलाओं की स्थिति करें तो एक जो डर है, एक जो समाज में हमारे आए दिन, आज यहाँ रेप हो गया, कल वहाँ पे मर्डर हो गया या कल वहाँ पे महिलाओं के साथ छेड़खानी होगी, वो कुछ चीज़ें महिलाओं को बाहर आने से रोकती हैं। उस कंडीशन में हम लोगों को अगर हम वो एक वुमेन फ्रेंडली माहौल दे पाएँ तो महिलाएं जरूर कुछ हद तक आगे कर सकती है। और ऐसा भी नहीं है, मैं नहीं मानती हूँ कि महिलाएं आगे नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस जो हैं महिलाओं को, कोई भी शीर्ष ऐसे जगह नहीं है आज की जहां आप ये कह सकते हैं हम कि महिलाएं नहीं बढ़ रही हैं। कोई भी फील्ड आप ले लीजिए, उसमें हर जगह महिलाएं हैं। हाँ, सपोर्ट। लेकिन जब हम समाज की बात करते हैं, जब हम महिलाओं को वो माध्यम देने की बात करते हैं जो आज कहीं ना कहीं मिसिंग है, प्रियंका जी, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सभ्यता संस्कृति के साथ साथ एक सामंजस्य बिठा करके शिक्षा
शिक्षा प्रणाली में कुछ ऐसे बदलाव नहीं किए जा सकते हैं कि हम ऐसी स्थिति को उत्पन्न ही ना होने दें जिसके बाद समाज में ऐसी लगातार अपराध अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, इसके लिए क्या सख्त कानून नहीं होने चाहिए? और इसके साथ साथ शिक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत क्यों नहीं है कि दिमाग में ये आपराधिक भावनाएं इतनी हावी हो जाती हैं कि हर चीज पार कर जाते हैं, भावनाएं, इमोशनल वैल्यूज, मेंटल वैल्यूज, ये सब कुछ भूल जाते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या स्थिति रहनी चाहिए, कुछ भी ध्यान में नहीं रहता। और अगर आप देखिए एजुकेशन और अवेयरनेस एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे करके आप सीखते हैं। अवेयरनेस भी आप करते हैं तो वो स्लो है, लेकिन अगर जागरूकता की बात करेंगे कि जागरूकता जब तक लोगों में आएगी तो ये क्राइम घटेगा, तो ऐसा नहीं है। अभी हम लोगों को जो प्रशासन है, जो सरकार है, इनको विल पावर दिखानी पड़ेगी, ऐसे कानून लाने पड़ेंगे जिससे अपराधियों के मन में खौफ हो। जब अपराधी कोई भी काम करने जाए, इस तरह का अपराध करने जाए, तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए, उसका दिल दहल जाए कि अगर मैंने ये अपराध किया, महिलाओं की तरफ हमने गलत नजर से देखा, तो हमारे साथ बहुत बड़ा जो है वो उनको पनिशमेंट मिल सकता है, उनको सजा मिल सकती है, जिसकी वजह से वो डरेंगे। लेकिन हमारा अभी भी जो प्रशासन है वो इतनी ढिलाई है। आज भी आप देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बने हैं, अभी भी जजेस की कमी है। जितने फास्ट ट्रैक कोर्ट बने भी हैं उनमें भी जजेस जो है वो नदारत हैं। उसके अलावा आप थाने चले जाइए, थानों में भी जो बोला गया था कि महिला जो बल है वो कमी है, वहां पर पुलिस कांस्टेबल नहीं मिलती हैं। रात को आप चले जाइए, आपकी एफआईआर होने के बावजूद आपकी जो है उसमें कार्रवाई नहीं होती है। कई केसेस ऐसे सामने रिसेंटली आए हैं जब एक महीना एफआईआर को करे हुए हो गया, लेकिन अपराधियां खुले घूमते रहे और उनके ऊपर कोई एक्शन ना होने की वजह से उन्होंने जो विक्टिम थी, जो पीड़ित थी, उसको जला दिया। तो इस तरह की अगर अपराध बढ़ते रहे और सरकारों ने एक्शन नहीं लिया, प्रशासन एक्टिव नहीं हुए, तो इस तरह से जो खौफ है, देखिए आज महिलाएं, मैं कहती हूँ आज महिलाएं हर फील्ड में आगे हैं। ऐसा नहीं है कि माँ बाप नहीं पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ा नहीं रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, आगे भी बढ़ रही हैं, हर फील्ड में आगे हैं। आज हर एक आप ये देखिए, साइंटिस्ट से लेकर के आप इवन मीडिया में, आप हर जगह वुमेन अपने जो है परचम लहरा चुकी है। लेकिन उसके बावजूद आप आज भी, क्या रात को कोई भी देश का ऐसा कोना है जहां पर रात को आप सेफ फील कर सके? क्या माँ बाप आज भी अपनी बच्चियों कि जब हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, कई बार जब हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर क्यों महिलाओं को हर रोज एक इम्तिहान देना पड़ता है, खुद को सिद्ध करना पड़ता है? पुरुषों के मुकाबले अपने आप को बेटर दिखाने की जो एक प्रतिस्पर्धा है वो निरंतर हर रोज चलती रहती है। क्यों है ये? और इस क्यों का जवाब हर रोज खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन जवाब कभी नहीं मिल पाता। प्रवती जी, पहले तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमें हर चीज़ की शुरुआत बहुत बेसिक क्राइटेरिया से करनी चाहिए। तो जैसे हम कहते हैं लड़कियों को हम कहते हैं कि तुम्हें ये पहनना चाहिए, तुम्हें ये नहीं पहनना चाहिए, तुम्हें रात को बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है। तो वहीं हमें लड़कों को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आपको किस नज़रिए से लड़कियों को देखना चाहिए, आपको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो जब हम समाज में दोनों तरफ बराबरी से चलेंगे तब महिलाओं के लिए शायद लाइफ थोड़ा ईजी हो जाएगी। क्योंकि हमारे समाज में हम सिर्फ लड़कियों को बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जो शायद किसी न किसी स्तर पर लड़कों के लिए बहुत कम है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें बेसिक घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल फिजिकली, मेंटली हर तरीके से हमें महिलाओं को तैयार करना चाहिए। ये गांव स्तर से लेके शहर स्तर से लेके हर स्तर पर हमें इस बारे में सोचना होगा कि जब हम फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होंगे, इकोनॉमिकली खुद के लिए इंडिपेंडेंट होंगे, तभी शायद हम महिला सशक्तिकरण को बोल सकते हैं कि हाँ अब हम सशक्त हैं, महिलाएं कहीं ना कहीं सशक्त हैं। क्योंकि हमें फिजिकली भी स्ट्रांग होना है, मेंटली भी होना है। इंदिरा गांधी की तरह दिमाग से तेजी और रानी लक्ष्मीबाई की तरह खुद सेल्फ डिफेंस में इतने सशक्त हों कि अपनी लड़ाई हम खुद लड़ सकें और किसी दूसरे की तरफ न्याय की उम्मीद से ना देखना पड़े। लक्ष्मी जी, आपके पास में आऊंगी। सभ्यता, संस्कृति और परंपरा
बार बार इन मुद्दों को लेकर विभिन्न मंचों पर चर्चा होती रही है और इन्हीं मुद्दों को लेकर या फिर इन्हीं पॉइंट्स को लेकर भारत की सभ्यता संस्कृति भी लगातार निखरती हुई नजर आती है। आज की तारीख में सभ्यता, संस्कृति और परंपरा को कहां देख रहे हैं जब हम बराबरी का जिक्र करते हैं महिलाओं में और पुरुषों में? बराबरी तब तक संभव नहीं है जब तक हम खुद नहीं चाहते। मैं एक बेटे की माँ हूं, जब तक मैं खुद नहीं चाहूंगी तब तक हमारे बच्चे में वो संस्कार नहीं डल सकते, क्योंकि बाहर वाला उसको वो संस्कार नहीं दे सकते जो एक माँ उसको दे सकती है, एक बाप उसको दे सकते हैं या उसके घर वाले उसको दे सकते हैं। तो शुरुआत हम अगर अपने से करें, संस्कृति की बात करें, हमारे अगर मैं स्कूल्स में देखूं, कॉलेजेस में देखूं, मेरा एक एजुकेशन फील्ड है कि हम बच्चियों को फ्री एजुकेशन देते हैं, तो वहाँ पे मैंने लड़कियां देखी हैं, आप बता नहीं सकती कि किस हद तक वहाँ पे लड़कियां एक मॉडर्न हमारा एक समाज बन गया। ना तो हम लोग संस्कृति वाले रहे, ना तो हम बिल्कुल पाश्चात्य रहे, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको फोकस नहीं कर पाए। ये हमारी एक शिक्षा प्रणाली की मैं कमी मान सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास जो पहाड़ के बच्चे हैं वो आते हैं, लेकिन उनका एक रहता है कि उनको सिर्फ उतना पैसा घर में नहीं मिल सकता, वो सुविधाएं घर में नहीं है, बड़े बड़े फोन्स चाहिए उनको, या यहाँ पे गाड़ियाँ चाहिए, या बहुत फैशनेबल ड्रेसेस चाहिए उनको। तो वो यहाँ उस इच्छा पूर्ति के लिए वो छोटी नौकरियां करती है या किसी गलत लाइन में चलेगी, लेकिन उन चीजों को पूरा करने के लिए वो डेफिनेटली गलत रास्ता भी चुन लेती हैं। तो हम लोगों को वो जब तक उन बच्चों के अंदर वो संस्कार नहीं डाले हम लोगों ने, तब तक ये सुधरने की मैं नहीं समझती हूँ कि हम लोग कहीं आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अगर हमारा एजुकेशन भी सिस्टम ऐसा हो कि उसके साथ साथ हम लोगों को ऐसी क्लास भी हमें बच्चों को देनी पड़े जहाँ संस्कारों की बात की जा सकती है, और उनके घर वालों को भी। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं जानती हूँ कि बच्चियों के मन में जो एक हम लोग आम आदमी हैं, हम लोग काम तो बहुत करते हैं, सोशल काम हम बहुत करते हैं, किसी मंच पे हमने भाषण दे दिए, बट आप उस चीज को समझ रही है वो आपकी बात कितने बच्चियों को समझ में आई, या उनको आप ग्राउंड जीरो से अगर स्टार्ट कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे अगर उनको समझा रहे हैं, तो वो एक मैं मानती हूँ पहले तो घर, उसके बाद हमारा बच्चा स्कूल जाता है, तो स्कूलिंग भी ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ बच्चों को वो सारी चीजें वो हमारे सिलेबस में एक आना चाहिए। सवाल तो ये भी है कि हम जब इन सभी चीजों का जिक्र कर रहे हैं तो एक बड़ा सवाल ये है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में या फिर हमारी व्यवस्था में महिलाओं के रूप में आदर्श कितनी हैं? क्या सिर्फ इंदिरा गांधी और रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र करते हुए ही हम आगे बढ़ जाएंगे? 2 सदी बीत गई हैं। हम जब इनका जिक्र करते हैं तो हम सबके सामने है कि 19वीं शताब्दी की एक महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई है, तो 20वीं सदी में हम एक महान वीरांगना के रूप में इंदिरा गांधी को गिनते हैं। लेकिन क्या हमारे पास महिलाओं के रूप में आदर्श बहुत सीमित हैं? ये एक सवाल है और जिस पर मंथन करने की जरूरत व्यवस्था को भी है। जी, आप एक पॉइंट ऐड करना है, समय की कमी हो रही है, बहुत जल्दी कदम कीजिएगा लक्ष्मी जी। और बोलना चाह रही हूँ कि क्योंकि हम एक रोल मॉडल की आपने जहाँ पे बात करी है, तो हम एक रोल मॉडल सिर्फ इंदिरा गांधी जी को या रानी लक्ष्मीबाई को नहीं बोल सकते। आज मैं बच्चियों के साथ जाती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ कि रोल मॉडल ऐसे हों जिनका तुम उनको देख के तुम वैसा बन सके। हम लोग एक छोटे से छोटे जो जॉब कर रही है एक लड़की, एक क्लरिकल में जो बैंक में है, वैसे आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महिलाओं को लेकर के फिर हमने एक बार चर्चा की, समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन फिर दोबारा कोशिश करेंगे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने की और अहम सवालों को खोजकर एक निष्कर्ष तक पहुंचने की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।